एक गायनेकोलॉजिस्ट की लाइफ में अगर हम देखें और प्राइवेट प्रैक्टिशनर के अंतर्गत हम देखें, तो सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर अपने पेशेंट्स की भलाई के लिए या अपने पेशेंट्स की रिकवरी के लिए बहुत ट्राई करते रहते हैं, और उसके लिए बहुत सारे गैजेट्स है, मेडिकल गैजेट्स है या बहुत सारी सर्विसेज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सर्जरी होती है, जो यूट्रस की सर्जरी होती है, इसके अंदर एक कोविडियन या फिर लिगेश्योर टेक्निक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो टेक्निक वर्ल्ड रिनाउंड टेक्निक है, और वो टेक्निक का फायदा यह है कि पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नवाई लगती है कि इतना बड़ा सर्जरी करने के बाद में भी पेशेंट सिर्फ 2 घंटे में प्रॉपरली बैठ के खाना खा रहा है, और 6 घंटे में अच्छी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट आके उसको एक्सरसाइज करवा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ में, और ये बहुत ही बड़ा हमने गैजेट्स में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब हमारी फैसिलिटीज का आप लाभ लें, और फास्टेस्ट रिकवरी आप एंजॉय करें हमारी हॉस्पिटल में। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने अभी तक बहुत सारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज किए हुए हैं, और साथ में लेप्रोस्कोपी का जो पूरा सेटअप होता है, जो दूरबीन से सर्जरी किया जाता है, वो भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए जाए कि आप कोई बीमारी से पीड़ित हो और आपको ठीक होना है। तो हम लोग जो सर्जरी आपको ऑफर करते हैं, हम लोग जो आपको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, वो इतना यूजर फ्रेंडली होता है ना, क्योंकि मेन मकसद हमारा यही रहता है कि आप जो कुछ भी प्रॉब्लम में हो, उसमें से जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओ। तो ये ठीक होने का जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपी हो गया, हिस्ट्रोस्कोपी हो गया, सोनोग्राफी हो गया। तो ये सब जो मशीन्स होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के हमारे पास हैं, और हम बहुत ही अच्छे सर्विसेज देते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम सोनोग्राफी की भी बात करें, तो सोनोग्राफी में मेरे यहाँ पे 3D 4D तो है ही, साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी है कि जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि कोई बेबी है, इसका मैं सोनोग्राफी कर रहा हूँ, या प्रेग्नेंट लेडी का मैं सोनोग्राफी कर रहा हूँ, तो जो अंदर बच्चा है उसके जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो मशीन ऑटोमेटिक ले लेता है। तो उस टाइप का गैजेट्स भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो गैजेट है वो ये है कि बच्चे की हेल्थ को जानने का। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग आप हॉस्पिटल में आते हो, तो जब भी हॉस्पिटल में आते हो तो आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का क्वेश्चंस होता है। और एज ए डॉक्टर मैं आपको ये भी बता दूं कि 24 घंटे अवेलेबल रहना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको नलीफाई करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे यहाँ पे ऐसे गैजेट्स हैं कि जो बच्चे की हेल्थ को, बच्चे के हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है, बच्चे की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, साथ में मदर को लेबर पेन्स है कि नहीं वो डिटेक्ट करता है। ऐसे मशीन से, जो मशीन से मैं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठे बैठे मेरे मोबाइल से ये कंप्लीटली मॉनिटरिंग को चेक कर सकता हूँ, और मेरे स्टाफ को तुरंत ही एडवाइस कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी का गैजेट है, जिसे डिटेल जो बच्चे की डिटेल होती है, मदर की जो डिटेल होती है, वो हम मोबाइल फोन से कंप्लीट उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मेरे को फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचने का भी जो जरूरत होती है वो हम सेट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, कि बहुत डायर्ड इमरजेंसी है, तो मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स तुरंत ही अवेलेबल हो जाए, ऐसे भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप का जितना भी मेडिकल गैजेट्स है वो मेरी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेडिकल गैजेट्स जो अवेलेबल है उसका बेनिफिट उठाएं।